डॉक्टर 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 प्लीज़ मुझे बचा लो जी। डॉक्टर ओके, शांत हो जाओ, बचा लो ठीक हो जी। जाएगा। डॉक्टर प्लीज काम डाउन प्लीज़ मुझे और आराम से बचा लो बताओ जी। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं पिछले 11 दिनों से सोया नहीं हूँ जी। क्या पिछले 11 दिनों से तुम सोए नहीं हो? डॉक्टर प्लीज़ मुझे बचा लो जी। समझ नहीं आ रहा तुम अब तक जिंदा कैसे हो। क्योंकि क्योंकि कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 9 या 10 दिनों तक बिना सोए जिंदा रह सकता है। काम करो, तुम सो जाओ वरना तुम मर जाओगे। यही तो प्रॉब्लम है जी। मैं सो नहीं सकता जी। मेरा मतलब मैं सोना नहीं चाहता जी। क्या? लेकिन क्यों? डर डर लगता है जी। सोने से कैसा डर? नहीं, सपनों से जो सोने के बाद आते हैं जी। कैसे सपने? मेरा नाम अली है जी, लेकिन नाम तो सिर्फ नाम के लिए है जी। वैसे लोग मुझे कुछ और ही बुलाते हैं जी, जैसे कोई पप्पू, कोई डरपोक। वो इसलिए कि मुझे डरने की बीमारी है जी। जैसे लाइट के ऑफ होने से अंधेरे का डर। लिफ्ट में जाने से तार के टूटने का डर। बिल्ली के काटने का डर। रोड क्रॉस करने का डर। इसी तरह मेरा पूरा दिन डर और घबराहट में ही गुजर जाता है जी। पर ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में सुकून नहीं है जी। जैसे अंधेरे के बाद सवेरा आता है, उसी तरह मेरी लाइफ में भी दिन के बाद रात आती है जी। रात मतलब मेरे लिए शांति, सुकून, सब कुछ जी। मतलब मेरे लिए अंधेरे के बाद सवेरा जी। जैसे ही रोज़ रात मैं सोने के लिए बेड पे लेट जाता हूँ, फिर मैं उन सारे डरों से आज़ाद हो जाता हूँ जी। फिर मुझे सुबह तक कोई डर डराता नहीं है जी। वो कहते हैं ना, दुनिया उम्मीद पे कायम है। इसी तरह रात की उम्मीद में मुझे दिन भर की प्रॉब्लम कम लगने लगती है जी। इसलिए मेरी प्रॉब्लम मेरे लिए उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जी।
लेकिन फिर एक रात उम्मीद टूटने लगी जी। प्रॉब्लम बड़ी लगने लग गई जी। क्योंकि रात भी मेरे लिए भयंकर बनने लगी जी। दिन भर के डर छोटे लगने लग गए जब रात के सपनों में डर उभरना शुरू हुआ जी। अरे साहब छुट्टा नहीं है, फ़ोन पे कर दो आप। मैं फ़ोन पे यूज़ नहीं करता जी। अरे साहब ऐसा करो, आप यहाँ बैठो, मैं छुट्टा लेके आता हूँ।
क्या हुआ डॉक्टर? मैं बच तो जाऊंगा ना जी? देखो अली, ये बीमारी बहुत रेयर है। ऐसे केसेस बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। लगभग 10-15 साल में किसी एक को ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। जितनी मुश्किल से ये बीमारी किसी को होती है ना, उतनी मुश्किल है इसका इलाज। और इसका इलाज उतनी ही मुश्किल से किसी डॉक्टर के पास है। तो तुम टेंशन मत लो, मेरी बात डॉक्टर कपूर से हो गई है।
वो मान गए हैं, कल सुबह आ जाएंगे। और हाँ, अगर तुम सच में इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें कल सुबह डॉक्टर कपूर के आने तक खुद को जिंदा रखना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए तुम्हारा आज रात सोना बहुत जरूरी है। क्या कहा आपने? सोना पड़ेगा? बस एक रात। नहीं, मैं सो नहीं पाऊंगा। ये मुझसे नहीं होगा जी। देखो अली, तुम ऑलरेडी पिछले 11 दिनों से नहीं सोए हो और तुम अभी तक जिंदा हो, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर आज भी तुम नहीं सोए ना तो देखो प्लीज, जैसे भी हो बस एक रात उन सपनों को बर्दाश्त करो। नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा जी। ये मैं सो नहीं पाऊंगा जी। प्लीज भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ना मोबाइल दो, मैं उसमें अपना नंबर सेव कर देता हूँ। मैंने तुम्हारे मोबाइल में अपना नंबर सेव कर दिया है। कल ठीक सुबह 6 बजे तुम्हें कॉल करूंगा। और हाँ देखो अली, खास सिचुएशन ये होती कि मैं कहता ख्याल रखना, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिंदा रहना। कल सुबह 6 बजे मेरा कॉल आने तक। फिर बहुत सी मुश्किल और वक्त लगा जी इस थोड़ी सी हिम्मत को जुटाने के लिए। हिम्मत सोने की, हिम्मत एक और सपना देखने की, हिम्मत एक आखिरी दर्द सहने की। फिर कुछ ही लम्हों ने ये भी बता दिया कि हासिल करना हिम्मत जुटाने जितना आसान नहीं होता जी। जब हिम्मत टूटती है तो फैसले भी बदलते हैं जी। अब मेरा फ़ैसला ये था कि सुबह 6 बजे डॉक्टर एमजी का कॉल आने तक खुद को उन सपनों से भी बचाना है और मरने से भी। इसलिए फिर मैंने मरने और सोने से बचने की कोशिशें करनी शुरू कर दी जी।
बात फिर वही है जी। हासिल करना कोशिश करने जितना आसान नहीं होता जी।